अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट इन ज़ैम। के ज़ैम सर्वर में हम वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। इससे पहले हम ये देख चुके हैं या सीख चुके हैं कि ज़ैम को इंस्टॉल कैसे करना है और वर्डप्रेस को डाउनलोड कैसे करना है और ज़ैम को डाउनलोड कैसे करना है और ज़ैम को इंस्टॉल कैसे करना है। आज हम ये सीखेंगे कि लोकल होस्ट में हम जो है वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, कैसे एक वेबसाइट को लोकल होस्ट पे सेटअप करेंगे। तो आज हम ये देखेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले तो हमें अपने ज़ैम सर्वर को लोकल होस्ट को स्टार्ट करना होगा। यहाँ हम ज़ैम पे जाएंगे, ज़ैम पे जाके हम इसको रन करेंगे ज़ैम कंट्रोल के ऑप्शन से। यहाँ हम अपाची सर्वर को स्टार्ट करेंगे और MySQL को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। ये हमारा जो है ज़ैम सर्वर रन हो गया है, चल गया है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं। इसके बाद अब हम आएंगे वर्डप्रेस के फोल्डर। वर्डप्रेस को जैसे कि आप जानते हैं हमने डाउनलोड कर चुके थे पहले ही। वर्डप्रेस को हम इससे पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं। वर्डप्रेस हमारे पास ये फोल्डर है वर्डप्रेस का, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये जिप फाइल में है, हम इसको फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इससे पहले हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करना भी सीख चुके हैं और इससे पहले हम ज़ैम को इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना सीख चुके हैं। तो इससे पहले अगर आपने ये प्रोसेस नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो में जाके इस दोनों प्रोसेस को देख सकते हैं कि हमने ज़ैम सर्वर लोकल सर्वर को किस तरह डाउनलोड किया और कहाँ से डाउनलोड किया, और इसी तरह हम वर्डप्रेस को हमने कहाँ से डाउनलोड किया और किस तरह डाउनलोड किया। तो ये दोनों चीज़ें आप जाके हमारी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो ये दोस्तों अब हमारे पास ये वर्डप्रेस का फोल्डर आ गया है जिसमें वर्डप्रेस की तमाम फाइलें मौजूद हैं। और अब हम इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ से कॉपी करेंगे और हम सी में जाएंगे, अपने ज़ैम में जाएंगे। ज़ैम पे जाने के बाद htdocs के फोल्डर में जाएंगे। htdocs के फोल्डर में जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो दोस्तों ये हमारा ज़ैम सर्वर, यहाँ हमारा जो फोल्डर है वर्डप्रेस का फोल्डर है जिसमें वर्डप्रेस की सारी फाइल्स होती हैं वो हमारा यहाँ आ चुका है। अब हम इसको सबसे पहले तो रीनेम करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, या हम कौन सी वेबसाइट है या किस बिज़नेस की वेबसाइट हम बना रहे हैं, या उस बिज़नेस का नाम क्या है, या वेबसाइट का नाम क्या है, या कोई भी हम अपने इसको रीनेम करेंगे किसी भी नाम से। तो हम इसको रीनेम करते हैं DSS के नाम से, ठीक है, DSS के नाम से, यानी कि हमारे चैनल का नाम है डिजिटल स्मार्ट स्कूल, ठीक है। DSS के नाम से इसको चेंज किया। अब हमने जाना है क्रोम ब्राउज़र में गए हम। ब्राउज़र में किसी भी ब्राउज़र में आप जा सकते हैं। तो ब्राउज़र में हम लिखेंगे लोकल होस्ट डैशबोर्ड, ठीक है, /डैशबोर्ड। तो यहाँ हम लोकल होस्ट और डैशबोर्ड में जब हम जाएंगे तो वहाँ से हम PHP My Admin में जाएंगे। PHP My Admin में जाके तो हम अपनी डेटाबेस बनाएंगे। सबसे पहले हमने
ब्राउज़र में लिखना है लोकल होस्ट /dashboard/, तो इससे हम सैम्प सर्वर या जो हमारा लोकल सर्वर इंस्टॉल है उसके हम डैशबोर्ड में चले जाएंगे। डैशबोर्ड में हमारे पास एक ऑप्शन होगी PHP My Admin। PHP My Admin में हम जाएंगे, उस ऑप्शन पे जाके हम जो है ये डेटाबेसेस के ऑप्शन आ गया, SQL स्टेटस यूज़र कनेक्ट अकाउंट्स, तो यहाँ हम न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद हम यहाँ अपनी एक डेटाबेस बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आप डेटाबेस का कोई भी नाम रख सकते हैं, तो आपने अपनी डेटाबेस का नाम रखना है एक। आप कोशिश करें कि ऐसा नाम रखें जो बेहतर हो, अच्छा हो, और इसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना। DSSDB, मैंने DSSDB लिख दिया है, तो यहाँ हम इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हमारी DSSDB ओके हो गई है। अब हम जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। अब हम जाएंगे यहाँ लोकल होस्ट में, दोबारा लोकल होस्ट -DSS, हमने लिखा DSS, और यहाँ हम अगर करेंगे तो ये हमें ये हमने लोकल होस्ट DSS WP एडमिन सेटअप कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरा लिंक है इसका, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या आप अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। ये पेज आ जाएगा। अब आपने यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, आप जिस लैंग्वेज में वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम US यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश ही रहने देंगे इसको। तो अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ हमने अपने डेटाबेस का नाम देना है और यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है, डेटाबेस होस्ट देना है। हम लेट्स गो पे जाएंगे, तो यहाँ हमने क्या देना है, डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम जो हमने यहाँ रखा है DSSDB, ये हमारी डेटाबेस का नाम है। यहाँ हम लिखेंगे रूट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ लोकल होस्ट, और यहाँ अगर हम टेबल प्रीफिक्स को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बेहतर है जब आप प्रोफेशनल वेबसाइट कोई बनाएं तो टेबल प्रीफिक्स को चेंज कर दिया करें। यहाँ अब हम इंस्टॉल करने लगेंगे। यहाँ हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। वर्डप्रेस अब इंस्टॉल हो रहा है हमारा। तो ये हमें वो वेबसाइट साइट टाइटल पूछता है। यहाँ हम अगर साइट टाइटल दे दें, डिजिटल स्मार्ट स्कूल, ठीक है, ये हमने टाइटल दे दिया। ये टाइटल हो गया हमारा। यहाँ यूज़र नेम हम एडमिन रख देते हैं, आप कोई भी रख सकते हैं। पासवर्ड भी हम फ़िलहाल हम स्ट्रॉन्ग नहीं रखते, पासवर्ड एडमिन कर देते हैं, और हम इसको कंफर्म करते हैं कि हमें इसी पासवर्ड के साथ, जब आप एक ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हो तो आपने अच्छा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। लेकिन हम जाहिर बात है टेस्टिंग के लिए ईमेल बना रहे हैं, यहाँ हम ईमेल देंगे। ईमेल जो है आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ मैं अपनी ईमेल देता हूँ smart@gmail.com, ठीक है। यहाँ आप ये अपना ईमेल देना है। ईमेल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना पर्सनल ईमेल भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सर्च इंजन विजिबिलिटी डिस्करेज करना चाहते हैं और इंडेक्स नहीं करवाना चाहते वेबसाइट को, तो इसको डिस्करेज कर दें, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दें तो बेहतर है। इंस्टॉल वर्डप्रेस, अब आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी वर्डप्रेस की। वो अब हमारी वेबसाइट जो है वो हमारा वर्डप्रेस जो है वो कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। हम सक्सेसफुल हो चुके हैं इंस्टॉल करने में इसको। अब हम यहाँ अपना एडमिन जो यूज़र नेम था हमारा, पासवर्ड भी हमारा एडमिन था,
इस तरह हम इसे लॉगिन करेंगे तो ये हमारा जो है ये हमें वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ये हमारा लॉगिन कामयाबी से हो चुका है और अब हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ये हमारे इंस्टॉलेशन की वीडियो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने ये सीखा कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट इन XAMPP सर्वर। लोकल होस्ट में हमने वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, हमने कैसे डेटाबेस बनानी है और हमने कैसे वर्डप्रेस को लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए लॉगिन करना है और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो फिर आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।